अच्छी तरह से याद रखिए, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी कहते हैं धन को, कहते हैं निधन हो गया है, उसी धन को कहते हैं प्राण। लक्ष्मी कहते हैं धन को। लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मी जब मैटर के रूप में प्रकट होती तो उसी को पति कहते हैं। अंदर के धन को लक्ष्मी कहते हैं, शक्ति कहते हैं, प्राण कहते हैं। वही धन, वही लक्ष्मी सिर से पैर की उंगली तक इस ग्रॉस रूप में, ठोस रूप में प्रकट हुई, इसी को पति कहते हैं। तो लक्ष्मीपति कौन हुआ? आपका सिर से पैर की उंगली तक ये रूप। कहते नहीं कि पति सेवा सम धर्म न दूजा, धर्म कहते जोड़ना। इस पति की सेवा कौन करता है? वो लक्ष्मी, वो प्राण। प्राण का एक ही धर्म है, इन पैरों को जोड़ के रखे, गठिया न हो, कोई मसल्स में डिस्ट्रॉफी न हो, चमड़े खराब न हो, आंखें खराब न हो, कान खराब न हो, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब। तो पति सेवा सम धर्म न दूजा, इसका अर्थ ये है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी से विवाह हो गया है, वो आदमी वो पति है, हम लड़की पत्नी है, हमारा काम उसकी सेवा करना। ठीक है, हमारा काम उसकी सेवा करना सही है, तो उसका भी काम है सेवा करना। एक दूसरे की सेवा करें तो सेवा तभी सही कर पाएंगे जब हम अपनी सेवा करना जानते होंगे। हमें पता नहीं अपनी सेवा क्या करे, हम गलत खाते पीते उठते बैठते हैं, देखना नहीं आता गलत देखते हैं, सुनना नहीं आता गलत सुनते हैं, गंध और स्वाद की अनुभूति गलत करते हैं, पैरों से चलना नहीं आता, हाथ से काम करना नहीं आता, तो हम अपनी सेवा नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे? इसे सेल्फ रियलाइजेशन। पहले अपने को जानिए, हमारा अस्तित्व पति पत्नी का संयुक्त रूप है। इसके अंदर का लक्ष्मी, धन, प्राण वही प्रकट हो रहा है सिर से पैर की उंगली तक। इसके साथ वो धन और प्राण जुड़ा हुआ है। तो सिर से पैर की उंगली तक आपका अस्तित्व पति पत्नी का संयुक्त रूप है। ये हमारा अस्तित्व ये पति और पत्नी का संयुक्त रूप है। किसी ने नाम रख दिया कि लड़की है वो पत्नी है, लड़का है पति है, लड़की पराए घर की है, शादी है उसको विदा करके जाना है, लड़का बड़ा इम्पोर्टेंट है, वही घर गृहस्थी देखेगा। तो लड़के का सम्मान बढ़ता गया, लड़की के घटता गया। लड़की का सम्मान घटाने में उनकी माँ भी है, दादी भी है, नानी भी है, सब है। लड़के का सम्मान बढ़ाने में सब है, क्योंकि मान्यता प्राप्त है कि लड़का घर का है, लड़की तो बाहर जाएगी। फिर लड़की बाहर जाएगी तो बाहर जाए तो वो कहीं झगड़ा झंझट ना हो, तो भाई तुम सेवा करना, सेवा करोगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा। तो तुम पत्नी हो इसलिए पति की सेवा करते रहना, सासू की भी सेवा करना, ससुर की भी करना, ननद हो तो उसकी भी करना। वाह क्या बात है, सेवा तो सबकी करना चाहिए, अज्ञानी की भी करना चाहिए। तो सेवा तो करना ही चाहिए, लेकिन वो पति क्यों नहीं करेगा, लड़का क्यों नहीं करेगा? कि पूरा समाज ये जो गलत तरीके से व्यवहार करता है कि पति है पत्नी है, ये जो मानेगा बीमारी आएगी, उसको रोक नहीं पाएंगे। आपको वायरस अटैक होगा, बैक्टीरियल अटैक होगा, सब चीज होगा। वायरस बैक्टीरिया आए कहाँ से? बैक्टीरिया का आविष्कार हुआ 1632 में, इसके पहले कोई जानता ही नहीं था। और वायरस का आविष्कार हुआ 1892 में, परमहंस योगानंद के जन्म के 1 साल पहले। कोई वायरस नहीं जानता था। तो वायरस बैक्टीरिया तो 1632 ईस्वी के बाद में हुआ है। चलो वायरस बैक्टीरिया का ज्ञान हुआ तो बीमारियां घट जाना चाहिए। अब तो सभी बीमार रहते हैं। तरह तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनीज बन गई, ये सारी दवाएं बन गई। तेलंगा स्वामी 300 वर्ष कैसे जिंदा रहे? 1895 में 1887 में समाधि में प्रवेश की, अपने शरीर को बदल दिए फूल में। 300 वर्ष तक थे।
वाराणसी के गंगा के तलाटे में बैठे रहते थे घंटों, पद्मासन लगा के ऊपर ऐसे बैठे रहते थे। लाड़ी माँ से उससे और अधिक जानते थे, लेकिन कभी प्रदर्शन नहीं किए। तो 300 वर्ष तक कैसे जिंदा थे? तो उसमें वायरस बैक्टीरिया की कोई दवा बनी नहीं थी, ना कोई एंटीबायोटिक्स थी उस समय। कौन सा सिद्धांत था? वही था होली साइंस का। इस तरीके से याद रखिए, जो बैक्टीरिया वायरस का जो आविष्कार हुआ, पूरी शरीर ही बैक्टीरिया वायरस का बना है। जैसे कण कण मिल करके पहाड़ बना है, एक एक अणु परमाणु मिल करके जैसे चीजें बनी है, जितने वायरस बैक्टीरिया सब मिल करके ये शरीर के रूप में प्रकट हो रहे हैं।